जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम एकेडमी। और आज हमारा बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हम करने जा रहे हैं निसार मिशन के बारे में, जो नेचुरल रिसोर्सेज फाइंड करेगा पूरे वर्ल्ड में। और ये बहुत ही बड़ा पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर होंगे और ये कवर किया जाएगा, ये मिशन किया जाएगा। इसरो बहुत ही बड़ा स्पेस स्टेशन है इंडिया का, और नासा अमेरिका का बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन है। दोनों का जॉइंट वेंचर होने वाला है, दोनों जॉइंट होके मिशन ये होने वाला है। तो आगे चलते हैं, इसके बारे में स्पष्ट ब्रीफली एक पढ़ते हैं निसार के बारे में। ये एक्चुअली में होता क्या है। निसार इज़ एक्चुअली अ नासा इसरो सार। इट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ निसार। ये फुल फॉर्म है निसार का। एन फॉर नासा, आई फॉर इसरो एंड सार फॉर सिंथेटिक एपर्चर रडार। ये बहुत ही प्रिसाइज वे में काम करता है, बहुत ही एडवांस लेवल पे काम करता है। इसकी टेक्नोलॉजिकल बहुत पावर एफिशिएंट है, इसके हाई रेजोल्यूशन इमेजेस बनते हैं। और इसके आगे और बात करते हैं हम। ये एक जो निसार मिशन हो रहा है, निसार सैटेलाइट जो है वो एसयूवी साइज़ की सैटेलाइट है। जैसे कि अपन स्कॉर्पियो टाइप की, अपन फॉर एग्जांपल अपन एक स्कॉर्पियो ले तो उस साइज़ की एक ये निसार सैटेलाइट है। और ये जॉइंटली डेवलप्ड हो रहा है स्पेस एजेंसीज़ ऑफ यूएस एंड इंडिया। ये दोनों यूएस एंड इंडिया मिल के जॉइंट एक वेंचर कर रहे हैं, जिससे निसार सैटेलाइट भेजी जाएगी। और इसके आगे ये जो है श्री हरिकोटा से भेजी जाएगी। ये आगे हम पढ़ते हैं। और ये हज़ार्डस एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज के लिए बहुत ही एफिशिएंट रोल काम करेगी फॉर द स्टडी ऑफ हज़ार्डस एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट। अब हज़ार्डस एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट अपन बोले, जैसे कि अपन वॉल्केनिक करप्शन हुआ, अपना सुनामी हुआ, और अर्थक्वेक, नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक एंड बहुत सारे फ्रेश वाटर अपन को यदि फाइंड करना है, अपन के यहाँ बहुत सारी जगह फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है, बहुत ही डीप इनसाइड जा चुका है वाटर लेवल। तो उसको फाइंड करने में ये निसार सैटेलाइट बहुत ही एफिशिएंट रोल काम करेगी। आगे चलते हैं। ये जो सैटेलाइट है, यदि हम इस सैटेलाइट के बारे में बात करें तो ये सैटेलाइट एक नियर पोलर ऑर्बिट से मूव करेगी। अब यदि क्वेश्चन बनता है कि अपना जो निसार सैटेलाइट है वो कौन से ऑर्बिट से मूव करेगी, तो अपना आंसर होगा नियर ऑर्बिट, नियर पोलर ऑर्बिट। बहुत सारी सैटेलाइट्स है जियो स्टेशनरी मूव करती हैं, पर इसमें अपन क्यों नहीं मूव करवा रहे हैं, ये सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है लोगों का। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आएगा, एराइज होगा कि अपन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्यों नहीं रिवॉल्व कर रहे। क्योंकि अपन को पूरे ग्लोब का नेचुरल रिसोर्सेज अपन को करना है, पूरे ग्लोब का अपन को चाहिए। और जो जियो स्टेशनरी है वो पूरे ग्लोब का फाइंड नहीं कर सकते उससे। हम तो पोलर ऑर्बिट से पूरे ग्लोब का पूरा टेक्निकली अपन फाइंड करेंगे कि क्या स्थिति है प्रेजेंट में पूरे ग्लोब की। एक ऊपर से लेकर, एक नॉर्थ पोल से लेकर एंटार्क्टिक से लेकर साउथ पोल तक अपन पूरा ग्लोब कवर करेंगे। तो इसमें आगे चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। और ये किस लिए यूज़ के लिए है। एक्चुअली आजकल हम लोग देख रहे हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत सारे अर्थक्वेक हो रहे हैं, बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं विथआउट एनी नोटिस। अपन को कोई नोटिस नहीं दे रहे, भगवान का भी नोटिस नहीं देखता है कि आपका यहाँ पे कोई डिज़ास्टर हो रहा है ना। तो इसमें यदि देखें डिज़ास्टर बहुत सारे हो रहे हैं, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, अपन को मालूम नहीं चलता है कि कब होने वाले हैं। तो लाइक बहुत सारे डिज़ास्टर्स हैं, लाइक सुनामी हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, अर्थक्वेक हुआ, लैंडस्लाइड्स हुआ, एंड बहुत मैनी मोर अर्थ नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जो होते हैं। और ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें बहुत ही बिलियंस ऑफ डॉलर का डैमेज होता है। एवरी ईयर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो डैमेज होता है। एंड ह्यूमन काइंड को भी लॉस ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे लोग मरते हैं, इंजर्ड होते हैं। तो बहुत सारा डिज़ास्टर्स होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का होता है, पूरा ह्यूमैनिटी काइंड डिज़ास्टर, पूरा एक्सटेंशन, बहुत सारे एनिमल्स एक्सटेंशन में जाते हैं। लाइक यदि कोई फॉरेस्ट में कोई फायर लगती है, लाइक कुछ महीनों पहले अपन को मालूम होगा कि अमेज़ॉन में फायर हो गई थी, तो उसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स मर रहे थे।
तो उसके लिए वो बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर है। तो यदि अपन को पहले से मालूम होता तो हम लोग कुछ प्रिकॉशन ले सकते थे उसके लिए, कि जैसे कि अपन वहाँ पे आग नहीं लगे। तो उसके लिए आगे चलते हैं। इसके बेनिफिट्स, निसार जो जा रहा है इसके बेनिफिट्स क्या है। ये जो अपन ने हज़ार्डस अपन ने बात की कि बहुत ही समस्या है ये, क्योंकि बहुत सारी जगह वॉल्केनिक एरप्शन होते हैं। लाइक अपन ऑस्ट्रेलिया में देखें तो वहाँ पे कभी भी वॉल्केनिक एरप्शन आ सकता है। वहाँ पे बहुत सारे बगल बगल में घर लोग रहते हैं वहाँ पे। तो यदि उनको मालूम हुआ कि इस समय आने वाला इरप्शन, तो वो वहाँ से निकल सकते हैं, वहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं वहाँ से। तो उससे उनके लाइफ को भी डैमेज नहीं होगा और बहुत ही बड़ा मदद होगी। तो ये जो निसार सैटेलाइट है वो बहुत ही एफिशिएंट रोल काम करेगी इसमें, क्योंकि इसमें साइंस बेस्ड मैनेजमेंट हो रहा है। इसमें बहुत ही प्रिसाइजली वे में उनको पहले से ही मालूम चल जाएगा, सैटेलाइट स्पेस स्टेशन को भेज देगी कि इस साइड में कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ डिज़ास्टर होने वाला है। तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं लोकलाइट्स को, लोगों को वहाँ पे आगाह कर सकते हैं कि वहाँ से आप निकल सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एफिशिएंट है। और यदि एक तो ये अपना बात हो गई डिज़ास्टर्स के लिए। दूसरी बात है लाइक कोल माइंस। अपन को कोल नहीं मालूम कहाँ पे निकलने वाला है, कहाँ पे एक्चुअली में है। फ्रेश वाटर कहाँ पे है, फ्रेश वाटर एंड एनर्जी सोर्सेज कहाँ पर है। तो अपन को वहाँ फाइंड करने के लिए अपन बहुत जगह ढूंढते हैं कि मालूम नहीं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं। तो इस सैटेलाइट्स के द्वारा, इस सैटेलाइट जो निसार सैटेलाइट है उससे बहुत ही अच्छा हेल्प अपन को मिलेगा। इससे क्या होगा, अपन को फ्रेश वाटर जहाँ पे होगा वहाँ पे अवेलेबिलिटी अपन को मालूम चल जाएगी। तो उससे क्या होगा, वहाँ पे अपन कुछ अपन टेक्नोलॉजिकल वे में अपन फाइंड कर सकते हैं जहाँ पे ज़रूरत है फ्रेश वाटर की, वहाँ पे अपन सप्लाई कर सकते हैं। लाइक राजस्थान एरिया अपन को मालूम होगा, वहाँ पे वाटर की बहुत ही कमी होती है। तो वहाँ पे अपन भेज सकते हैं फ्रेश वाटर, जहाँ यदि वहाँ पे आसपास कहीं फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, यदि अपन को सैटेलाइट को मालूम चल गई, तो वो वहाँ से अपन लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से फ्रेश वाटर निकाल सकते हैं, वहाँ डोनेट कर सकते हैं जहाँ पे ज़रूरत है। तो ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा फ्यूचर के लिए और टेक्नोलॉजिकल वे में बहुत ही एफिशिएंट रोल काम करेगा ये। और यदि हम निसार सैटेलाइट के बारे में बात करें, एक्चुअली में इसमें है क्या, जो सैटेलाइट है इसके अंदर है क्या, इसमें एल बैंड काम करता है। एल बैंड और एस बैंड बहुत ही बड़े बैंड्स होते हैं। ये फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं, रडार फ्रीक्वेंसी में। एक रडार जो अपन ने देखा था कि एक एपर्चर रडार है, सिंथेटिक एपर्चर रडार है, एक रडार होते हैं, उसमें एल बैंड काम करेगा। जो एल बैंड यूएसए के द्वारा भेजा जाएगा, यानी कि नासा के द्वारा भेजा जाएगा। और जो एस बैंड है वो बनाया जा रहा है अपना इसरो के द्वारा, अपने इंडिया इसरो के द्वारा। तो यदि इसके बारे में बात करें, ये इतना प्रिसाइज वे में काम करता है कि 0.4 इंचेस का भी, यदि एक टेनिस ग्राउंड यदि अपन लें, उसका आधा ग्राउंड में भी अपन यदि 0.4 इंचेस का कोई सामान रख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो उसको भी हाई रेजोल्यूशन फॉर्म में वो इमेज अपन को प्रोवाइड कर सकता है। तो प्रोवाइड करेगा तो अपन को मदद मिलेगी। और यदि डेफिनेटली इसमें डार्कनेस और क्लाउड्स में बहुत ही अच्छा काम करता है, इसको पेनिट्रेट कर देता है। इस जो ये डार्कनेस, यदि अपन क्लाउड्स हैं तो उसको पेनिट्रेट करके सिग्नल्स दे देता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एबिलिटी है कि अपन को सबसे अच्छी इमेज रेजोल्यूशन अपन को भेजा जाएगा सैटेलाइट्स का, और इसमें स्टडी बिल्कुल डेफिनेटली होगी। फिर ये एक जो यूएस डिपार्टमेंट के द्वारा भेजा गया था, जो मीटिंग हुई थी थर्सडे को, ऑन थर्सडे ये जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन हुआ था निसार के द्वारा बिटवीन इसरो एंड नासा। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक ये जो निसार मिशन है वो किसके द्वारा हो रहा है, इसरो और नासा के द्वारा। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है अपना। इसमें से दो क्वेश्चन बहुत ही बड़े निकल के आ रहे हैं। एक कौन सा
जो निसार मिशन है वो कौन कौन के जॉइंट वेंचर से हो रहा है, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है इसरो और नासा से। और दूसरा क्वेश्चन है ये कौन से ऑर्बिट में मूव करता है, ये अपन को मालूम होना चाहिए। जो निसार सैटेलाइट है वो अपना नियर पोलर ऑर्बिट रिवॉल्व करेगा और इसमें बहुत ही बड़ा वेरी यूज़फुल टूल्स इसमें लगाए जाएंगे इसरो के द्वारा एंड नासा डेफिनेटली उसमें टेक्नोलॉजिकल अपन यदि बात करें तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़े लेवल पे इसमें काम हो रहा है। इसमें नासा ने भी ट्वीट किया है, अर्थ ऑब्जर्वेशंस विल बी टेकन टू अ न्यू हाइट विद द डेवलपमेंट ऑफ दिस सैटेलाइट। बहुत ही अच्छा इनने ट्वीट किया है कि इसमें यदि हम ये सैटेलाइट भेजते हैं तो अपने जो टेक्नोलॉजिकल लेवल पे वो अलग ही हाइट्स में जाएगी। एक नया दौर पे मालूम चलेगा कि अपन क्लाइमेटिक कंडीशन को अपन टेक्नोलॉजिकल कितने फ्यूचर में अपन जा सकते हैं, कितने टेक्नोलॉजी में अपन कर सकते हैं। आगे चलते हैं अपन, यदि ये देखें ये अपने श्री इसरो के चेयरमैन हैं के राधाकृष्णन, चेयरमैन ऑफ इसरो, एंड दिस इज़ द नासा एडमिनिस्ट्रेटर चार्ल्स बॉल्डन। ये अपन को ये तीसरा क्वेश्चन अपन को बहुत ही बड़ा निकल के आ रहा है। चेयरमैन ऑफ इसरो कौन है, तो अपन को मालूम होना चाहिए के राधाकृष्णन, एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा इज़ अ चार्ल्स बॉल्डन। तो यदि हम इस सैटेलाइट का बात करें कि ये कब लॉन्च होने वाली है, डेफिनेटली अभी तो लॉन्च नहीं हुई है, ये 2022 में लॉन्च होगी। ये कहाँ से होगी? फ्रॉम सतीश धवन स्पेस स्टेशन इन श्रीहरिकोटा। ये अपन को मालूम होगा जो इसरो का जगह है श्रीहरिकोटा, सतीश धवन स्पेस स्टेशन है उसके वहाँ पे एक श्रीहरिकोटा एक एरिया है, वहाँ से ये नियर पोलर ऑर्बिट जो मैंने आपको बताया था पहले कि नियर पोलर ऑर्बिट में ये मूव करेगी एंड ये पूरा चक्कर जो लगा लेगी, पूरा रिवॉल्व जो हो जाएगी, वो 12 डेज़ में पूरा ग्लोब का एक पूरा इमेजेस वो भेज देगी। आपको पूरा इन्फॉर्मेशन एक ग्लोब का 12 डेज़ में, विद इन 12 डेज़ में वो दे देगी। तो और ये जॉइंट वेंचर जो हो रहा है वो 3 इयर्स के लिए हो रहा है। ये चौथा क्वेश्चन बहुत ही बड़ा, 5 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। ये 12 डेज़ में हो रहा है, ये अपन को मालूम होना चाहिए। एंड फिफ्थ इज़ नंबर दैट द 3 इयर्स, दिस इज़ द 3 ईयर मिशन। ये मिशन 3 इयर्स का है, जॉइंट वेंचर ऑफ नासा इसरो के द्वारा। और इसमें आइस के बारे में पढ़ा जाएगा, सीज आइस लाइक एंटार्क्टिका में कौन कौन से डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, क्यों इतना ग्लोबल अर्थ वार्मिंग हो रही है, तो उसके बारे में बहुत ही साइंटिस्ट इसमें स्टडी करेंगे। डेफिनेटली ये बहुत ही यूज़फुल काम आएगा ये बाद में, क्योंकि एंटार्क्टिका में जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करेगा साइंटिस्टों के लिए। तो ये यदि हम बात करें, ये पूरा एक ब्रीफ इंट्रो था लाइक निसार मिशन के बारे में। और यदि आपको ये पूरा सेशन आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड दिस इज़ ऑल आई वांट टू से अबाउट दिस निसार मिशन। सो थैंक यू।